इस लेक्चर में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो करंट लूप है एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। डाइपोल का मतलब आपने क्या पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस देन इट फॉर्म इलेक्ट्रिकल डाइपोल। तो मैग्नेटिक डाइपोल में भी क्या हो गया, दो इक्वल एंड अपोजिट पोल सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस देन इट फॉर्म मैग्नेटिक डाइपोल। क्लियर। एक चीज़ और बताया था कि चार्ज आइसोलेटेड एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन मैग्नेट में जो पोल होता है हमेशा जब भी एग्जिस्ट करेगा तो पेयर में एग्जिस्ट करेगा। क्लियर। एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। तो अभी हम बताने जा रहे हैं कि जो करंट लूप है वो एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है, मतलब उसमें नॉर्थ पोल भी और साउथ पोल भी है। तो आप जैसे मैग्नेट में पढ़े हो गया, ये आपका नॉर्थ पोल है और ये क्या है, साउथ पोल है। ओके। इसका तो क्या होता, फ्लक्स कैसे निकलता था, नॉर्थ से निकलता था। ओके। और ये अपना रास्ता क्या फिर ये इस तरह पूरा करता था। तो अब क्या देख रहे हो कि नॉर्थ से क्या हो रहा है, ये बाहर निकल रहा है, और साउथ का मतलब क्या हो, फ्लक्स उसके अंदर एंट्री कर रहा है। क्लियर। तो यही इस तरह का अगर डायरेक्शन है करंट लूप में, करंट लूप के मैग्नेटिक फील्ड में, तो हम क्या समझेंगे कि जो करंट लूप है वो एक मैग्नेटिक डाइपोल को क्रिएट करता है। तो जैसे ये आपका डायरेक्शन है, यूनिट वेक्टर ए एक्स, यूनिट वेक्टर ए वाई और ये यूनिट वेक्टर ए जेड। तो एक रिंग है, सर्कुलर रिंग है, ठीक है। इसमें करंट फ्लो इस तरह हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मूव हो रहा है। आप देख रहे होंगे आपकी रिस्पेक्ट में क्या हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता था, तो जैसे ये राइट हैंड है, इसका थंब क्या बताएगा, करंट का डायरेक्शन, और ये जो फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो क्या होगा, थंब ऐसे है तो ये क्या करेगा, ऊपर की ओर जा रहा है ना। तो फ्लक्स जो है क्या हो रहा है, ये जो डायरेक्शन है ये क्या हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स का। इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ऊपर नॉर्थ पोल, और नीचे वाला पार्ट क्या हो जाएगा, साउथ पोल, है ना। मतलब आपका ये सर्कुलर रिंग है। ओके। सर्कुलर रिंग है। ये से ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस था, ये आपका रिंग है, ये सेंटर पे यहाँ पे है। क्लियर। तो आपके रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, ये करंट क्या हो रहा है, वो ऐसे फ्लो हो रहा है। तो क्या होगा, करंट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा, तो फ्लक्स ऐसे निकलेगा और इधर से एंट्री करेगा। तो ये वाला जो पार्ट होगा ये नॉर्थ पोल की तरह होगा, और ये नीचे वाला पार्ट जो होगा वो साउथ पोल की तरह होगा। क्लियर ना। तो एक चीज़ जान लीजिए, अगर एंटी क्लॉकवाइज आपको दिख रहा है तो वो हो गया नॉर्थ पोल, और जिधर क्लॉकवाइज दिखेगा वो साउथ पोल है। जैसे ये आपका करंट आप देख रहे हो, ये एक सर्कुलर रिंग है, करंट का डायरेक्शन ऐसे एंटी क्लॉकवाइज है, इसका मतलब ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। लेकिन ठीक इसके उल्टा मैं आ जाऊँ तो मेरे रिस्पेक्ट में ये क्या हो जाएगा, ये क्लॉकवाइज होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट क्या होगा, वो साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। मतलब क्या हो गया कि जो करंट लूप है एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है। मतलब आप इसको इस तरह देख सकते हो कि जैसे ये आपका एक्सिस है, ए एक्स एक्सिस, और ये ए वाई एक्सिस, और एक ए जेड एक्सिस। तो यहाँ पे एक चार्ज है प्लस Q1, और ये इधर नीचे में क्या है, माइनस Q1, और ये सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस L। ठीक है। तो ये मैग्नेटिक डाइपोल है। एक चीज़ और बता देते हैं कि इलेक्ट्रिकल डाइपोल में जो चार्ज आइसोलेटेड एग्जिस्ट करता है, लेकिन मैग्नेटिक डाइपोल जब भी होगा तो हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करेगा। क्लियर। तो हमने क्या बताया कि जो करंट लूप है एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। तो आप समझ ही गए होंगे। तो ये ध्यान में रखेंगे कि करंट लूप जो है हमेशा मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इसके कारण मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कैसे निकालेंगे। क्लियर। तो चलो तो बताते हैं आगे। तो जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ना, आपने क्या पढ़ा था, कि जैसे ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ए एक्स ए वाई, और ये आपका यूनिट वेक्टर ए जेड है। तो यहाँ पे क्या था, एक पॉजिटिव चार्ज था प्लस Q, और ठीक इसके नीचे माइनस Q, और इसके बीच का डिस्टेंस क्या था, D। तो ये इलेक्ट्रिकल डाइपोल फॉर्म कर गया था।
तो हम क्या निकाल रहे थे, इस डाइपोल के कारण किसी पर्टिकुलर पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट क्या दिया था स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में r, थीटा और फाई, इस पॉइंट पे क्या करना था, हमें इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना था। तो अब क्या करते थे, ये डिस्टेंस को इससे मेजर करते थे, ये r1, ये क्या हो जाएगा r2, और इस सेंटर से जो डिस्टेंस था क्या था, ये r। क्लियर। तो हमने फॉर्मूला डिराइव किया था फॉर r ग्रेटर देन d, है ना। जब रेडियस क्या हो, इसके दोनों के बीच का डिस्टेंस काफ़ी बड़ा हो, तो जो पोटेंशियल निकाला था मैंने v इज इक्वल टू p डॉट यूनिट वेक्टर ए आर बाई 4πε0 r स्क्वायर, ये आपने पढ़ा होगा। ये क्या निकला था, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। जहाँ पे डाइपोल इक्वल टू क्या लिखते थे, डाइपोल मोमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है जो क्या था, q इंटू डी। कोई भी चार्ज लेते थे उसको डिस्टेंस वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते थे, तो वही क्या निकलता था, इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट। और इसका डायरेक्शन क्या हो गया, माइनस q से प्लस की ओर, ओके, डाइपोल मोमेंट का। तो ये तो था आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक डाइपोल के कारण कैसे निकालेंगे, तो अब मैं आपको बता दूं। जैसे यहाँ पे आप एक ये ax ay और ये क्या है आपका az, चूंकि यहाँ पे जो मैग्नेटिक डाइपोल बन रहा है किसके कारण, करंट लूप के कारण। तो ये आपका एक लूप, करंट लूप ये है जिसमें जो करंट फ्लो रहा है क्या, I। इसका एक स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं dl, ओके। तो ये करंट लूप, इसका मतलब ये क्या, मैग्नेटिक डाइपोल बना रहा है। तो इसके कारण क्या करते थे हम, किसी पर्टिकुलर पॉइंट P पे जिसका कोऑर्डिनेट क्या था r, थीटा और फाई, बिल्कुल ऐसा ही है ना। यहाँ पे हम क्या करते थे, इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी निकालना है, मतलब हमें यहाँ पे B निकालना है, ओके। इसको आप, इससे आप क्या करेंगे, आप जोड़ दीजिए, ये हो गया r, और ये जो जेड एक्सिस से कितना आगे बना रहा है, ये थीटा, ओके। और इसको और कैसे ड्रॉ करेंगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में, ये जो पॉइंट हो जाएगा, है ना, इस पॉइंट पे हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी निकालना है। तो व्हेन आर जो, अब ये इसका क्या है, रेडियस है, ये क्या है, ये रेडियस है। तो व्हेन जब आर क्या हो, काफ़ी बड़ा हो, किससे, ए से, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक पोटेंशियल होगा इसमें, वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल जो होगा, जैसे यहाँ पे P डॉट ए आर है, तो यहाँ पे क्या था, इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्रॉस, यहाँ पे डॉट लिए थे, यहाँ पे क्या आएगा, क्रॉस यूनिट वेक्टर ए आर इंटू, जैसे यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट था इलेक्ट्रिकल के लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाय 4πε0 r स्क्वायर। तो ये जो क्या निकलेगा फॉर्मूला, बस इसका सिमिलरिटी करके ये क्या हो जाएगा, वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। ये क्या हो जाएगा, वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, है ना, या ड्यू टू करंट लूप और मैग्नेटिक डाइपोल, ओके। तो अब सब जैसे कि मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है, ओके, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, करंट यूनिट एरिया, m इक्वल टू क्या होता है, I इंटू एस। एस क्या है, एरिया ऑफ द लूप, एस क्या है, एरिया ऑफ लूप। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करंट फ्लो रहा है इस लूप में, क्या हो रहा है, करंट फ्लो I हो रहा है, और इस लूप का एरिया क्या हो जाएगा, ये जो सर्कुलर लूप है उसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई ए स्क्वायर, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, यूनिट वेक्टर ए जेड। सिमिलरली ऐसा ही मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये आपका सर्कुलर लूप है, यहाँ पे सेंटर पे है, ठीक है, ओके। और ये कोई पॉइंट P है, यहाँ पे क्या करना है हमें, इस सर्कुलर लूप के कारण, मतलब मैग्नेटिक डाइपोल के कारण, इस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी निकालना है, ठीक है। तो इसका मैंने बताया कि वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल होगा म्यू नॉट एम क्रॉस ए आर। एम क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और एम क्या होता है, करंट इनटू एरिया ऑफ द लूप।
तो ये जो आपका सर्किल है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई ए स्क्वायर। और इस एरिया का डायरेक्शन कौन बताएगा, ये ए जेड डायरेक्शन। क्लियर ना, क्योंकि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, तो जो एस का जो एरिया होगा वो कौन डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, ए जेड डायरेक्शन को। तो आपसे पूछा जाए कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, तो आई इंटू पाई ए स्क्वायर यूनिट वेक्टर ए जेड। क्लियर। और आर क्या है, जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकलना है। तो इसमें सिर्फ क्या होगा, हाँ ये ठीक है, ये निकल गया। अब हमें इसका डेरिवेशन निकालना है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का, तो इसको मैं मिटा देता हूं। ओके, तो अब ये जान लो, यहां पे मैं लिख दूं, तो जो आपका क्या निकला है, हमें मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, चलो पर इसको और ये लिख देते हैं कि जो एरिया वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल हो जाएगा म्यू नॉट एम कितना आ गया, आई पाई ए स्क्वायर यूनिट वेक्टर ए जेड क्रॉस ए आर बाय 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे ये नहीं होगा ना। क्लियर। अब बताओ, जैसे कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर ए एन। तो ए एन क्या था, ए क्रॉस बी पे परपेंडिकुलर होता है। तो अब यहाँ पे क्या, ए जेड क्रॉस ए आर, ये क्या हो जाएगा, वो ए फाई हो जाएगा। कैसे, सपोज करो ये पॉइंट है ना। क्लियर। तो ये जो है आपका डायरेक्शन, ये क्या हो जाएगा, ये ए आर का डायरेक्शन, और ये जो डायरेक्शन है क्या हो जाएगा, ये ए जेड का डायरेक्शन। और ये कितना एंगल बना रहा है, ये थीटा। क्लियर ना। ये जो डायरेक्शन है ये क्या है, ए जेड का डायरेक्शन, और ये क्या कर रहा है, इससे थीटा एंगल बनाते हुए जा रहा है। तो ये हो गया ए आर का डायरेक्शन। तो ए जेड और ए आर के बीच का जो एंगल है कितना, वो थीटा है। ओके, तो इस पे जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा, ए फाई। ए फाई मतलब जैसे ये ए जेड है, तो इसको आप क्या करो, इस तरह मोड़ दोगे तो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, ये जो डायरेक्शन है क्या होगा, ये फाई। तो ये जो डायरेक्शन में क्या होगा, तो ए फाई क्या होगा, इस दोनों पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, मतलब ए जेड पे और ए आर पे। तो इसको कैसे लिखेंगे, म्यू जीरो, ए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, म्यू जीरो आई ए स्क्वायर बाई 4 आर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा यूनिट वेक्टर ए फाई। क्लियर। आप ऐसे इसको लिखते हैं, ए यूनिट वेक्टर ए जेड क्रॉस यूनिट वेक्टर ए आर, कैसे लिखते हैं आप, ए जेड का मैग्नीट्यूड ए आर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा यूनिट वेक्टर ए फाई, ये लिखते हैं ना। इस दोनों का वैल्यू क्या होता है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। तो 1 इंटू 1 इंटू साइन थीटा इंटू ए फाई। तो जो ए फाई है ना, ए जेड पे भी परपेंडिकुलर है और ए आर पे भी परपेंडिकुलर है। तो मैंने ए जेड क्रॉस ए आर को मैंने क्या लिख दिया, साइन थीटा ए फाई। मतलब क्या हो गया कि जो मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल का जो डायरेक्शन होगा वो कौन से डायरेक्शन में होगा, ए फाई डायरेक्शन में होगा। मतलब ये जो आपका था ना, ये ए फाई, ये इस डायरेक्शन में होगा। क्लियर। मतलब जो सर्किल का जो अब लूप था, उसका जो पेरीमीटर था वो उस डायरेक्शन में क्या होगा, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल का डायरेक्शन होगा। ओके, तो इसको मैं मिटाऊं, इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको मैं, ये टर्म तो कांस्टेंट है, इसको के लिख देते हैं, के 1 या के लिख देते हैं ना, के साइन थीटा बाय आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर ए फाई। लेट के इज इक्वल टू म्यू जीरो आई ए स्क्वायर बाय 4। ओके, ये कांस्टेंट टर्म है। तो क्या है यहाँ पे, लेट कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म। ओके, तो मैंने वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल निकाल लिया। तो आप जानते हैं क्या हो, फॉर्मूला आपने सीखा होगा कि जो बी होता है वो क्या होता है, डेल क्रॉस ए होता है। जैसे इलेक्ट्रिकल फील्ड में आप पढ़े होंगे, ए इक्वल टू माइनस डेल बी होता है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या पढ़े थे कि जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है वो नेगेटिव और ग्रेडियंट ऑफ
वोल्टेज होता है, पोटेंशियल होता है। यहाँ पे क्या है, कर्ल ऑफ वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल होगा, वो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के बराबर होगा। तो अब बताओ, इसको मैं मिटाऊं, तो डेल क्रॉस ए क्या होगा, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में क्या होता है, 1/r² साइन थीटा। ओके, यूनिट वेक्टर ए आर ए थीटा आर साइन थीटा, यूनिट वेक्टर ए फाई, डेल बाय डेल आर, डेल बाय डेल थीटा, डेल बाय डेल फाई। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए आर ए थीटा आर साइन थीटा ए फाई। क्लियर। लेकिन वेक्टर ए जो है इसमें सिर्फ ए फाई कंपोनेंट है ना, इसका मतलब ए आर कंपोनेंट और ए थीटा कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, है ना। इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये क्या हो जाएगा, ये जीरो, चलो रहने देते हैं इसको ना। ये आपका क्या था, ए आर, है ना। तो फिर क्या लिखेंगे, 1/r² साइन थीटा, यूनिट वेक्टर ए आर ए थीटा आर साइन थीटा ए फाई, डेल बाय डेल आर, डेल बाय डेल थीटा, डेल बाय डेल फाई, 0 0 आर साइन थीटा ए फाई। ओके, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो जो b हो जाएगा 1/r² साइन थीटा, यूनिट वेक्टर ए आर। ओके, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या हो जाएगा, डेल बाय डेल थीटा आर साइन थीटा ए फाई। ओके, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये तो जीरो आ जाएगा, -0 माइनस 1/r² साइन थीटा आर ए थीटा, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो डेल बाय डेल आर साइन थीटा यूनिट ए फाई। ओके, माइनस फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ये जीरो आ जाएगा, प्लस 1/r² साइन थीटा आर साइन थीटा, यूनिट वेक्टर ए फाई, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये तो जीरो आ जाएगा, इसको डायरेक्ट जीरो लिख दिया मैंने। ओके, क्लियर। तो जो क्या बचा तो इसको यहां पे लिखे, तो ये आ जाएगा b इज इक्वल टू 1/r² साइन थीटा, यूनिट वेक्टर ए आर। ओके, डेल बाय डेल आर साइन थीटा, और ए फाई कितना है ना, ये क्या है आपका, ये जो कंपोनेंट है ए फाई कंपोनेंट है, कितना है ये, के साइन थीटा बाय r²। क्लियर, माइनस ये r से r कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 1/r साइन थीटा, यूनिट वेक्टर ए थीटा, डेल बाय डेल आर साइन थीटा ए फाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा, के साइन थीटा बाय r²। ये कंपोनेंट जीरो आ गया, तो अब क्या होगा, 1/r² साइन थीटा, यूनिट वेक्टर ए आर। अब ये r से r कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो एक चीज जो है यहाँ पे डी थीटा लिखा है ना, गलत लिख दिया, डी थीटा। तो थीटा के रिस्पेक्ट में, है ना, थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो अब करोगे क्या, थीटा के रिस्पेक्ट में करना है, तो ये आर से आर कट गया, तो क्या बचेगा, के बाय
आर को मैंने लिख लिया, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा, और फिर साइन थीटा क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा, ओके, माइनस 1/r साइन थीटा यूनिट वेक्टर ए थीटा। अब आर के रिस्पेक्ट में, तो ये जो आर से तो आर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बाहर ले लेंगे, के साइन स्क्वायर थीटा को बाहर ले लिया, तो r/r स्क्वायर 1/r, और 1/r का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, -1/r स्क्वायर। क्लियर? तो ये क्या आ जाएगा, 1/r स्क्वायर साइन थीटा इंटू k/r 2 साइन थीटा कॉस थीटा यूनिट वेक्टर ए आर, माइनस माइनस प्लस 1/r साइन थीटा के साइन स्क्वायर थीटा बाई आर स्क्वायर। क्लियर? और यूनिट वेक्टर ए थीटा। तो इसको मैं मिटाऊं, तो ये क्या आ जाएगा, b इज इक्वल टू साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो ये आर क्यूब, तो के बाई आर क्यूब 2k कॉस थीटा यूनिट वेक्टर ए आर प्लस के बाई आर क्यूब साइन, तो कट जाएगा के साइन थीटा यूनिट वेक्टर ए थीटा। इसमें कॉमन क्या है, के बाई आर की कॉमन है, तो क्या बचेगा, 2k 2 कॉस थीटा यूनिट वेक्टर ए आर प्लस साइन थीटा यूनिट वेक्टर ए थीटा, ओके। और के का वैल्यू क्या था, पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाई 4 आर क्यूब 2 कॉस थीटा यूनिट वेक्टर ए आर प्लस साइन थीटा यूनिट वेक्टर ए थीटा, ओके। फिर इसको मैं आगे बताऊं, इसको मैं मिटाऊं, तो ये b इज इक्वल टू, इसको आप क्या लिख सकते हो, म्यू 0 आई पाई ए स्क्वायर बाय 4 पाई, पाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, 4 पाई आर क्यूब 2 कॉस थीटा यूनिट वेक्टर ए आर प्लस साइन थीटा यूनिट वेक्टर ए थीटा। तो अब बताओ, म्यू 0 ये क्या हो गया, आई इंटू एस बाई 4 पाई आर क्यूब 2 कॉस थीटा यूनिट वेक्टर ए आर प्लस साइन थीटा यूनिट वेक्टर ए थीटा। और ये जो आपका निकला आई, इसको क्या बोलते हैं, करंट इंटू एरिया, क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो म्यू 0 m बाय 4 पाई आर क्यूब 2 कॉस थीटा यूनिट वेक्टर ए आर प्लस साइन थीटा यूनिट वेक्टर ए थीटा। ये आपका क्या निकल गया, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो यही आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि इसको दिखाइए आप, तो कैसे दिखाएंगे आप, कि ये आपका क्या हो गया, ए एक्स ए वाई और ये ए जेड है ना। तो यहाँ पे मैंने इस करंट लूप को 2 पार्ट में दिखा दिया, एक क्या हो जाएगा पॉजिटिव क्यू एम और एक क्या हो जाएगा ये निगेटिव क्यू, इसको मैंने इस तरह दिखा दिया है ना। और ये जो पॉइंट पी है ये क्या हो जाएगा, ये डायरेक्शन किसका हो गया, ये यूनिट वेक्टर ए आर का, और थीटा का डायरेक्शन क्या होगा, इस तरह होता है ना, ये ए थीटा है ना। तो यहाँ पे ये जो निकला मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जिसका वैल्यू ये निकला, क्लियर। तो ये करंट लूप के कारण जो कि मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा था, उसका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मैंने निकाला, क्लियर। आशा करते हैं आपको ये समझ में आया हो। अब दूसरा चीज़ बताने जा रहा हूँ कि जब किसी इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट को, डाइपोल को अब अगर किसी फील्ड में रख देंगे
तो क्या करेगा, वो फील्ड उस पर फोर्स लगाएगा, जिसके कारण क्या होगा, वो टॉर्क लगेगा, है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट है, तो इसका समरी में लिख दूं, इसको मैं मिटा देता हूँ, है ना। तो ये जो बी निकला, इसको आप म्यू 0 m बाय 4 पाई r क्यूब 2 cos थीटा यूनिट वेक्टर ए आर प्लस साइन थीटा यूनिट वेक्टर ए थीटा वेबर पर मीटर स्क्वायर। क्लियर। तो अब पूछा जाएगा when dipole placed in external magnetic field। ओके, तो जैसे आप मान लो ये क्या था आपका नॉर्थ पोल और ये क्या है साउथ पोल है, ठीक है। इसको क्या किया गया, एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया गया है, ठीक है। तो अगर मान लो इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है और ये क्या है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, एल है। तो जैसे इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपने पढ़ा था, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या पढ़े थे, जो फोर्स जो होगा, फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज क्या होता था, क्यू इंटू ई, है ना, और एक एफ नेगेटिव क्या होता है, क्यू इंटू ई माइनस क्यू इंटू ई। क्लियर। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये आपका ए एक्स और ये ए वाई है और ये क्या आपका ए जेड है। क्लियर। तो यहाँ पे आपका प्लस क्यू एम और ये क्या है माइनस क्यू एम, इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, एल है। ओके, इस पे जो फोर्स क्या लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स एफ प्लस एम, और इस पे क्या हो जाएगा, ये एफ माइनस एम। क्लियर ना। तो जो टॉर्क इज इक्वल टू जो तो इसमें जैसे इलेक्ट्रिकल फोर्स ऐसे निकलता था, जैसे मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, एफ एम इज इक्वल टू क्यू एम इंटू मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, ये जो निकला इस मैग्नेटिक डाइपोल के कारण मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। अब क्या कह रहा हूं कि जो मैग्नेटिक डाइपोल है इसको किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया गया है, तो क्या होगा, उस पर टॉर्क लगेगा। तो इससे पहले फोर्स कितना निकलेगा, चार्ज इंटू मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो जो टॉर्क होगा वो क्या होगा, एफ एम इंटू एल। तो एफ एम कितना हो जाएगा, क्यू एम बी इंटू एल। अब एक दूसरे पे कितना 90 डिग्री बना रहा है ना, तो क्या लिखते हैं आप, साइन 90 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, ये क्यू एम बी इंटू एल। क्यू एम क्या है, मैग्नेटिक चार्ज। क्यू एम क्या है, मैग्नेटिक चार्ज या मैग्नेटिक पोल बोल सकते हो इसको, है ना। और मैग्नेटिक पोल ये अकेला एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसके साथ हमेशा क्या होगा, वो माइनस क्यू एम होगा ही। ओके, तो ये अब बताओ, ये जो टॉर्क आ गया क्यू एम इंटू बी इंटू एल। एल क्या है, डिस्टेंस बिटवीन डाइपोल। और आपने क्या पढ़ा था, एक रिलेशन, जैसे यहां पे क्या निकला, फ्रॉम फर्स्ट टी टॉर्क कितना है, क्यू एम बी एल, मतलब क्यू एम इंटू एल इंटू बी। अब जानते हो टॉर्क इक्वल क्या होता है, एम क्रॉस बी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डायरेक्शन से ये है, और एम का जो डायरेक्शन क्या होता था, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की होता था, एम टू ए जेड डायरेक्शन। तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो इसको भी क्या लिखोगे, एम बी साइन 90 डिग्री। क्या हो जाएगा, एम बी। इस दोनों को कंपेयर करोगे, इसको इस फर्स्ट और सेकेंड को, तो क्या देख रहे हो, क्यू एम एल इज इक्वल टू एम इंटू बी। और एम क्या होता है, आई इंटू एस इंटू बी। तो क्यू एम
एल बी इज इक्वल टू एम इंटू बी, और एम क्या होता है आई इंटू एस। तो ये बी से बी कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा क्यू एम इंटू एल इज इक्वल टू आई इंटू एस। तो आई एस क्या बता रहा था, मैग्नेटिक मोमेंट जो किसके बराबर होता था, मैग्नेटिक डायपोल के बराबर होता था, है ना। क्लियर। ये क्या हो गया, मैग्नेटिक डायपोल। ओके, तो यही था क्वेश्चन, आप मतलब टॉपिक था कि कोई करंट लूप है वो मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करेगा, और उसके कारण मैंने मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी निकाला, और फिर मैंने बताया जो मैग्नेटिक मोमेंट था, मतलब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो था वो आई एस, जो किसके बराबर होता था, मैग्नेटिक डायपोल या मैग्नेटिक चार्ज इनटू लेंथ बिटवीन टू इक्वल एंड अपोजिट मैग्नेटिक पोल, है ना। यही लिखा है मैंने यहाँ पे। थैंक यू।